आज एक पहली कहानी से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं मनीष आज एक कहानी शुरू कर रहा हूँ। तिरहुत शोध एवं विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से हम एक कहानी शुरू कर रहे हैं और कहानी के साथ साथ मैं जीवन के सभी अंग को छूने का प्रयास करूंगा। यह एपिसोड आपको एक नई दिशा देने का काम करेगा और साथ ही साथ यहाँ से मेरी विचारधारा, मेरा ही नहीं मतलब इस समाज की जो विचारधारा है और उसमें सही बदलाव की आवश्यकता जहां पे है, उस पे हम बात करेंगे। आज पहली कहानी में मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि मैं जो भी कहानी कहूंगा वह कोई काल्पनिक नहीं होगा। जो मैं इस समाज में देख रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहानी ओरिजिनल होगी और सच्चाई के साथ होगा, 100% सच्चाई होगी। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा था और मेरी मुलाकात हाजीपुर के सदर अस्पताल में एक बुजुर्ग दंपति को मैंने अपने गाड़ी के बगल में ऑटो रिक्शे में देखा। दोनों बहुत उम्र के थे, है मतलब लगभग 85 साल और उनकी वाइफ का उम्र 80-82 के आसपास। जो मैंने पूछा, मुझे ठीक ठीक याद है तो यही उम्र है। और उन्होंने मुझे यह बताया कि मेरा ऑटो का ड्राइवर गया है पता करने कि यहाँ पे कैंसर का इलाज कहाँ होता है, जांच कैसे होता है। मैंने थोड़ी सी उनसे संवाद किया, उनके बारे में जाना, उनका मोबाइल नंबर लिया और उसके बाद मैं उनको कहा कि आपको कहीं भी जरूरत मेरी पड़े तो आप मुझे संपर्क जरूर करिएगा। उन्होंने लगभग 1-1.25 महीने के बाद 2 दिन पहले मुझे सुबह सुबह फोन किया और कहा कि मेरी पत्नी को जो कैंसर हो गया है उसमें अब सेकैया की जरूरत है और मुझे उसमें मदद यह चाहिए कि मैं बूढ़ा बूढ़ी दोनों अकेले हैं और मुझे मुजफ्फरपुर और पटना में मैं सब जगह गया, बहुत परेशानी होती क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में हूँ, लेकिन सफर करने में बहुत तकलीफ होती है और सेकैया का जो काम है लगभग 2 महीने चलेगा और 2 महीने हम लोग को रहना पड़ेगा। हाजीपुर में संभव हो तो मुझे वहीं पे मदद कर दीजिए। उससे पहले एक छोटा सा सवाल उन्होंने किया कि आप घर पे हैं, यानी मेरा गांव जो है हाजीपुर शहर से 5 किलोमीटर है और मैं हाजीपुर शहर में ही रहता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर है। मैंने कहा कि मैं हाजीपुर शहर में ही रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि डेरा लेकर रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं डेरा लेकर रहता हूँ और सदर अस्पताल के आसपास ही रहता हूँ। उन्होंने बोला कि हाजीपुर में अगर व्यवस्था हो जाए तो अपने डेरा पर रख करके ही मुझे मेरी वाइफ को जो है हॉस्पिटल में 2 महीने का जो शिकाई है कैंसर के इलाज का, प्रथम स्टेज का, वह पूरा करा दीजिएगा। यही मेरी मदद हो जाएगी। मैंने हाजीपुर में पहले कहा कि पता कर लेता हूं। मैंने हाजीपुर में पता किया और पता करने के बाद मैंने उनको फोन किया कि हाजीपुर में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुजफ्फरपुर में अभी नया नया बना है जो टाटा समूह के और सरकार के कोलैबोरेशन के साथ बना हुआ है। तो बोले कि वहां भी गए थे, ठीक ठाक व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। वही पटना में जो जगह है वहां पे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गंदगी है, इसलिए मन नहीं कर रहा है कि कहीं जाकर के 2 महीने रहूं, लेकिन मजबूरी है कि हम इलाज के लिए जाएं और इसमें मदद हो जाए कि कहाँ पे इलाज हो सकता है ढंग से। मैंने पूरी जानकारी पहले ही ले ली थी। मैंने बताया कि आप मुजफ्फरपुर में जाइए, अच्छा जगह है, नया व्यवस्था है, सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी और वहां रहने का आपको अच्छा जो सेटअप है वो हो जाएगा। मैं उनकी व्यवस्था को देख रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि 85 साल और 82 साल की उम्र में पति पत्नी
किस कंडीशन में है, वह एक हाथ खोज रहे हैं जो उनको मदद करे। वो कहाँ के हैं वो मैं पहले ही कहा कि मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि किसी समाज में, परिवार में स्टेटस बहुत बड़ा चीज हो गया है। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे नहीं हैं, मुझे जो जानकारी मिली उनके कई बच्चे हैं, बेटा बेटी सब है, भरा पूरा परिवार है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, सभी बच्चों का भी सहयोग है। लेकिन इन दोनों को गांव में ही रहना है क्योंकि गांव की संपत्ति बहुत ज्यादा है और उन्हें शहरों में नहीं रहना है। और बच्चे बाहर में नौकरी करते हैं। आज की आधुनिक युग में पैसे की जो चाहत है, पैसों के कारण जो सुख सुविधाएं हैं, वो गांव में संभव नहीं है और ना उतना पैसा कमा पाएंगे। और इसीलिए सभी लोगों की सहमति होते हुए या न होते हुए भी दोनों बुजुर्ग दंपति के पास कोई सहारा नहीं है। इसमें कुछ बात मुझे चुभी भी, उनकी कुछ बातें लगी। उन्होंने व्यक्तिगत मेरे ऊपर कटाक्ष नहीं किया, लेकिन मुझे खुद हंसी आई कि किस परिस्थिति में ये लोग जी रहे हैं। फिर भी समाज का जो संरचना है, आधुनिकता का जो दौर है, उसमें यह परिवार दौर में आज के डेट में भी दूसरे को यही दिखा रहा है कि हम खुश हैं। अगर उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके गांव के लोग अगर उन्हें मदद करता तो शायद मुझे वो एक अनजान व्यक्ति को, जिससे महज संयोग ही सदर अस्पताल हाजीपुर में मुलाकात हो गई, उस पर उनका भरोसा हुआ और लगभग 1.5 महीने, 1.25 महीने हुए होंगे, वो मुझे फोन करके मदद मांगा। मैंने अपने स्तर पे जो भी अच्छा हो सकता था मैंने उसकी जानकारी दे दी और मैं वहां मुजफ्फरपुर में बात करके उनके लिए एक जो सीट है उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ और उनको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन इस कहानी को कहने का जो मेरा तात्पर्य है कि उन्होंने एक लाइन मुझे जो कहा, जो कई बातों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि आप चुनाव के वक्त हमको मिले थे, और हंसी उनकी जो थी वह बहुत दुखद मुझे लगा कि आप जिस परिवर्तन के लिए दौड़ रहे थे वो परिवर्तन तो नहीं हुआ। उनकी हंसी में थोड़ा सा कटाक्ष था। मुझे यह कहते हुए बड़ी माने ग्लानि भी हो रही है आप लोगों के बीच में कि समाज का सोचने का ढंग, हाजीपुर में इलाज के लिए भटकते हुए लोग 85 साल की उम्र में भी कटाक्ष और बदलाव की ओर नहीं बढ़ रह पाए, और वो मुझे कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वो तो हुआ नहीं। खैर, उनको जो मदद चाहिए थी वो मैं कर दिया हूं और जो बाकी है वो भी हो जाएगा। आगे मुझसे जो भी बेहतर हो पाएगा वो मैं जरूर करूंगा। लेकिन यहाँ इतना ही कहना है कि समाज अपना नजरिया नहीं बदलेगा। जो हाजीपुर के विधायक बनने थे वो बन गए। मैंने हाजीपुर में बदलाव के लिए प्रयास किया, नहीं बदल पाया, नहीं बदलाव हो पाया। जनता को यही स्वीकार था, क्योंकि 85 साल के उस बुजुर्ग जिसके पास कोई सहारा नहीं है, पूरा परिवार भरा पर होने के बाद, गांव समाज भरपूर और भरा हुआ समाज, स्वच्छ तथा कथित स्वच्छ समाज उनके लिए खड़ा नहीं हो पाया। हाजीपुर का वही विधायक, उसको पता भी नहीं होगा कि कोई बुजुर्ग बदलाव के लिए मुझसे बात कर रहा था और उसने वोट उसी व्यक्ति को दिया जो आज वर्तमान विधायक है।
और क्या उस विधायक को पता है हाजीपुर के उसी के क्षेत्र के एक दंपति को कैंसर है, उनको इलाज के लिए और उनके परिवार में कोई यहाँ नहीं रहता है, उनको मदद की आवश्यकता है। अब मैं इतना ही कहने के साथ में ये कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बहुत गंभीरता से समझने और सोचने की जरूरत यह है कि क्या इसी परिवेश के लिए हम भारत का एक नया निर्माण कर रहे हैं। यही अंधा दौर है जहां पे पिता के इलाज के लिए पुत्र और पुत्रियों के पास समय नहीं है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है, और इस उम्र के पड़ाव में भी लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में हो रहे कष्ट को लोगों के बीच में उजागर भी नहीं कर पाए। राजनीतिक रूप से इतनी चाटुकारिता में व्यस्त हो गए हैं लोग कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, और वो समाज में किसी के प्रयास पर हंसते भी हैं। और डेढ़ महीने सवा महीने के आसपास में उनका मुझे फोन आता है, बात होती है और मैंने उनका मदद किया, इसमें मुझे बहुत खुशी है। लेकिन एक मानसिकता जो समाज की है वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद है, और समाज में बुजुर्गों को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। मैं एक व्यक्ति की बात आज कर रहा हूं, मैं पूरे समाज का, मैं कोई समाज पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि सारे बुजुर्ग इसी कैटेगरी के हैं या कुछ भी है। इस पे किसी को गलत लेने की जरूरत नहीं होगी, मैं सब कुछ स्पष्ट कर दे रहा हूं। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा था, बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही सुशील, शिक्षा विभाग से रिटायर्ड, दोनों पति पत्नी, और दोनों की स्थिति बहुत ही वर्स्ट कंडीशन कहा जाए। उन्होंने समाज को क्या परवरिश दी होगी उसकी समीक्षा मैं तो कर चुका हूं, उनके बच्चे भी करेंगे, और आने वाला कल को भी इस वीडियो के माध्यम से और वर्तमान परिस्थिति में जो लोग भी हैं उनके लिए भी यह एक संदेश है। तो आप सभी को दूसरी कहानी मैं आज सुबह मुझे 30 नवंबर को सुबह 6 साढ़े 6 बजे एक फोन आता है एक ड्राइवर का कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं इस कहानी को कल आपके बीच रखूंगा। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। आप इस चैनल के माध्यम से एक नव निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। मैं हाजीपुर से एक नया निर्माण, नई सोच और पूरी एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, और इसमें आप सभी के सहयोग की, मदद की और आपके सुझाव की आवश्यकता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के बीच पहुंचाने का काम करिए, ताकि हम सब मिलकर एक नया इतिहास लिख सके, नया इतिहास बना सके, ताकि कोई हमारे इतिहास को पढ़कर लिख सके, लिखकर पढ़ सके, इस परिस्थिति में हम सब पहुंच सके। तो आप सभी का पहली कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलो निर्माण करते हैं, हाथ बढ़ाइए, हाजीपुर का निर्माण करते हैं। आपका सुझाव कैसे करें निर्माण, हमारे संपर्क नंबर पे जुड़िए, व्हाट्सएप करिए, और ये हमारा जो नंबर है इस पे सीधा व्हाट्सएप करके अपने सुझाव खुशियों की लहरें गाएं, दिल के ताबू तक आए, डूब जाने की रुत है।